जय श्री राम। नवरात्र के पहले दिन से जो हम लोगों ने एक प्रयास किया था, श्री राम कथा गंगा की शुरुआत की थी रच महेश निज मानस राखा के रूप में, गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस का अवलोकन करते हुए, अवगाहन करते हुए। यह एक कड़ी है, एक पड़ाव है, और यह पड़ाव राम कथा गंगा को शरणागति घाट, कर्म घाट से होते हुए ज्ञान घाट की तरफ ले चल रहा है। इसमें भक्ति का भाव भी आएगा, भक्ति घाट भी थोड़ा सा छुआ जाएगा, जिसमें काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। उस कथा को भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे हैं। शिव विवाह संपन्न हो गया। माता पार्वती के साथ भगवान कैलाश आ गए, अपने धाम में रहने लगे। इस बीच कार्तिकेय जी का जन्म होता है, तारकासुर का वध होता है, और फिर भगवान का गृहस्थ जीवन आगे चल रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि कैलाश में जो एक बरगद का पेड़ है, जो प्रतिदिन नया दिखता है, उस पेड़ की विशेषता है कि वो प्रतिदिन नया दिखता है। एक दिन भगवान शिव उसको देखते हैं तो बड़े मोहित होते हैं, आह्लादित होते हैं। वो उस पेड़ के नीचे जाते हैं, अपना मृगछाल उठाते हैं स्वयं और बैठ जाते हैं। प्रभु आनंद में, शिव का आनंदित होना यानी राम में लीन हो जाना है। और शिव के आनंद और उनके मृगछाला उठाकर बैठने को पहले समझिए। उस पेड़ के नीचे वो अपने किसी गण से कह सकते थे कि मृगछाला ले आओ, बिछाओ, मैं बैठूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। संदेश समझिए कि ये आत्मनिर्भरता का संदेश है। शिव स्वयं जाते हैं, मृगछाला उठाते हैं, लाते हैं, बिछाते हैं, बैठते हैं। और अभी बैठे हैं तब तक माता पार्वती देखती हैं कि भगवान आज बड़े मगन हैं, बड़े अच्छे मूड में हैं। तो आपको अपने घर में किसी से कुछ कहना है, कुछ मांगना है, कुछ चाहना है, तो आप देखते हैं ना कि घर का जो मालिक है, जो मुखिया है, जो हमारे अभिभावक हैं या माँ है, उनका मूड कैसा है, वो देख के आप उनके सामने उस ढंग की बात करते हैं। तो माता पार्वती देखती हैं कि आज स्वामी का मूड बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण है, बैठे हैं। तो माता उनके पास जाती हैं। माता उनके पास जब जाती हैं तो शिव समझते हैं कि माँ कुछ कहने आई हैं और कुछ अच्छा कहने आई हैं, ऐसा भाव उनके मन में आता है। और माँ को वो बड़े आदर देकर, बहुत आदर के साथ अपने बाएं अंग में बिठाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यही सती जब भगवान की समाधि टूटी थी तो उनसे कुछ कहने आई थी, तो उन्होंने सामने बिठाया था, सन्मुख आसन दीन कहा था उस समय। आज बाम अंग में आसन दे रहे हैं भगवान। यानी जो सती के समय सती का अधिकार समाप्त हो चुका था, उस अधिकार को आज भगवान ने पार्वती जी को दे दिया। बामांग बिठाते हैं, पार्वती जी के भाव समझते हैं, और समझने के बाद उनसे पूछते हैं कि कहिए क्या कहने आई है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं। ये जो आदर देने वाली बात है ना, किसी भी ऐसे व्यक्ति में जिसमें समष्टि के कल्याण का भाव हो, कुछ सकारात्मक भाव हो, कुछ अच्छा करने का भाव हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, उसको अति आदर के साथ ही बिठाना चाहिए। आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी के सामने जा रहे हैं, और आपको वो व्यक्ति किस प्रकार से आसन दे रहा है, कैसे स्वागत कर रहा है, इसी से निर्धारित हो जाता है कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति क्या भाव है। माँ जब आई हैं तो उनको अति आदर के साथ भगवान
जगह दे रहे हैं, वो भी वो जगह दे रहे हैं जो पिछले जन्म में माता से छूट गई थी, बामांग में बिठाते हैं। माँ इस भाव को समझती हैं और माँ भगवान से कहती हैं कि यद्यपि आप विश्वनाथ हैं, मेरे भी नाथ हैं, लेकिन आपसे मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। क्या सुनना चाहती हैं भवानी, यह शिव जी जान रहे हैं। फिर भी वो पूछते हैं भवानी क्या सुनना चाहती हैं। तो माँ कहती हैं कि वैसे तो मैं स्त्री हूँ, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। यहाँ ये एक चौपाई आती है, गोस्वामी जी लिखते हैं यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मतलब यद्यपि मैं स्त्री हूँ, अनुष्ठान पूर्वक कुछ करने का मुझे अधिकार नहीं है, कथा सुनने का अधिकार नहीं है। समझने की बात है, सामान्य रूप में कथा सुनने की बात नहीं है, अनुष्ठान पूर्वक नहीं। यानी स्त्री किसी लंबे अनुष्ठान की अधिकारी नहीं है। इसलिए नहीं है कि स्त्री के जीवन में कभी भी व्यवधान आ सकता है अनुष्ठान में, इसलिए किसी ऐसे लंबे अनुष्ठान के लिए उसको अयोग्य माना गया। लेकिन माँ साथ में ये भी कहती हैं कि आप इस रूप में तो मुझे कथा सुना ही सकते हैं जैसे एक पत्नी अपने पति से कुछ सुनना चाहती है या एक पति अपनी पत्नी को कुछ सुनाना चाहता है। माँ इस चीज़ को बड़े भाव से कहती हैं। वो भाव इतना अद्भुत है कि वो भाव ही आज समझने की आवश्यकता है। यही सती थी ना, जो पिछले जन्म में जब भगवान से कोई बात करती थी तो उसमें तर्क था, उसमें उनका भ्रम होता था, हर बात में संशय होता था। आज माँ जिज्ञासु भाव में है। जिस जिज्ञासा के जन्म की बात हम लोग कर रहे थे वो जिज्ञासा आज पैदा हो गई है। माँ बिल्कुल जिज्ञासु भाव में है। वह स्वीकार करती हैं कि मैं स्त्री हूँ यद्यपि जोशिता, फिर भी वो कहती हैं कि मुझे वह कथा सुनाइए जो जगत के कल्याण के लिए आवश्यक है। भगवान समझ रहे हैं इस बात को, माता के भाव को भी समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि भवानी है, जगत जननी है, पूरे जगत की माता है और माता को अपनी संतानों की रक्षा, सुरक्षा, उनके कल्याण की भावना रहती है। माँ इसी भावना से इस कथा को सुनना चाहते हैं। भगवान ने सती के इस भाव को समझा है। सती क्या क्या सुनना चाहती हैं, सती क्रम से बताती हैं कि हे प्रभु मुझे वह पूरी कथा सुनाइए कि एक निर्गुण ब्रह्म को, निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार स्वरूप में कैसे आना पड़ा। वो कहती हैं कि पिछले जन्म में भी ये भ्रम था मुझे, अब भी मैं देखती हूँ कि माता सरस्वती, सभी वेद, ब्रह्मा जी, सभी लोग मिलकर राम का गुण गाते हैं। अगर राम निर्गुण ब्रह्म है तो वो फिर सगुण कैसे हो गए, साकार कैसे हो गए? क्योंकि ब्रह्म तो अविनाशी है, उसका तो कभी जन्म होता नहीं है। तो जब ब्रह्म का जन्म नहीं हो सकता तो वो ब्रह्म फिर किसी दशरथ का पुत्र कैसे हो गया, कोई राजपुत्र कैसे हो गया, राजा का बेटा कैसे हो गया? और यदि वो राजा का बेटा हुआ तो ब्रह्म कैसे रह गया? वो कथा हमें बताइए। दूसरी बात कि उनके अवतार के कारण क्या थे, ये भी बताइए। अवतार के बाद उन्होंने कैसे बाल लीलाएं की, ये भी बताइए। कैसे जानकी जी से उनका विवाह हुआ, ये भी बताइए। कैसे वो वन चले गए, ये भी बताइए। ऐसा क्या बिगड़ गया कि उनको विवाह के तत्काल बाद जब राज्याभिषेक होने जा रहा था तो वन चले गए? वन में जाने के बाद किस तरह से वो कहाँ कहाँ गए हैं, वो पूरी कथा बताइए। फिर कैसे सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है, ये बताइए। कैसे वो लंका पर चढ़ाई करते हैं, ये बताइए। सीता जी का हरण कैसे हुआ, ये बताइए। रावण का मरण कैसे हुआ, ये बताइए। फिर वनवास से लौटने के बाद कैसे राम राज्य स्थापित हुआ और राम राज्य की स्थापना के बाद प्रभु यानी ब्रह्म अपनी पूरी प्रजा के साथ कैसे फिर ब्रह्मलोक को चले गए। हे भगवान वो कथा हमें बताइए। भगवान समझ गए कि माँ को छोड़ने वाली नहीं है। माँ ने साथ में ये भी कहा कि इतना ही नहीं,
मुझसे पूछने में जो रह गया हो, ऐसे बिंदु जो मैं नहीं पूछ पाई हूँ, उन बिंदुओं को भी बताइए, और जितने रूपों में जितने प्रकार से ये कथा जगत में है, उन सभी रूपों की कथा हमें बताइए। हे भगवान, ये कृपा कीजिए। अब देखिए, माँ पार्वती बिल्कुल जिज्ञासु भाव में, ऐसे भाव में कि जैसे कुछ नहीं जान रही हैं, स्वयं बता भी रही हैं सारी कथा, लेकिन भगवान से कह रही हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, आप पूरी कथा मुझे बताइए। यहाँ का व्यवहार संदेश समझिए। अपने से श्रेष्ठ के सामने कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप अपने से श्रेष्ठ के सामने पहुँचें तो ये मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है। उस श्रेष्ठ का सम्मान करिए, उस श्रेष्ठ का आदर करिए। मन में जब भी कोई अच्छा भाव हो उसका आदर करिए। अति आदर के साथ सती को बिठाने का जो ये क्रम है ना, ऐसे ही एक क्रम मानस में और भी आता है। महाराज दशरथ जब विश्वामित्र जी के सामने भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को बुलाते हैं भेजने के लिए, तो उस समय भी अति आदर कीन्हा शब्द आता है। अति आदर के साथ राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ बुलाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को अति आदर के साथ क्यों बुला रहा है? इसलिए बुला रहा है कि उनको मालूम है कि उनके ये दोनों पुत्र किसी बहुत बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं, बहुत महान कार्य के लिए जा रहे हैं। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है कि कभी भी अपने से श्रेष्ठ के सामने जाइए तो आदर के साथ जाइए, अपने ज्ञान का पिटारा किनारे कर दीजिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए। और दूसरी बात कि जब भी आपको लगता है कि कोई बच्चा ही क्यों ना है, अगर उसके मन में कोई बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा उद्भव आ रहा है, तो उसको आदर के साथ बात करिए। माँ पार्वती की पूरी भावना समझते हुए भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है भवानी, बैठिए, मैं आपको आज वो कथा सुनाऊंगा। और फिर भगवान उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसे भक्ति घाट कहा गया। वो कहते हैं कि काकभुसुंडी जी ने जो कथा गरुड़ जी को सुनाई थी, मैं वह कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। और उस कथा को भगवान सुनाना प्रारंभ करते हैं। यही पूरी राम कथा है। शिव पार्वती संवाद में गरुड़ काकभुसुंडी जी का जो संवाद है, उस संवाद में जो कथा आ रही है, यही कथा पूरी राम के जीवन की कथा है। इसमें सारे घटनाक्रम हैं। इसमें भगवान बताते हैं कि भगवान के सगुण साकार स्वरूप में आने का क्या कारण है। भगवान कहते हैं कि वैसे तो अनेक कारण हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जिसे गीता में भगवान ने यदा यदा ही धर्मस्य की बात की है, तो ये तो है ही है। लेकिन इसके अलावा 5 प्रमुख कारण भगवान शिव बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार ब्रह्मलोक वैकुंठ में सनकादिक ऋषि पहुंचे, तो द्वारपाल वहां थे जय और विजय। उन दोनों ने ऋषियों को रोक दिया। ऋषि बड़े क्रोध में आए, और क्रोध में आने के बाद ऋषियों ने शाप दे दिया कि तुम दोनों दैत्य बनोगे। और जब शाप मिला तो दोनों बड़े दुखी हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद ऋषियों ने कहा ठीक है, इन दोनों के शमन के लिए भगवान को यानी ब्रह्म को स्वयं धरती पर जाना पड़ेगा। वे दोनों, जिनका नाम जय और विजय था, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में धरती पर पैदा हुए, दैत्य के रूप में पैदा हुए। फिर ध्रुव की कथा आती है। फिर दोनों को के शमन के लिए भगवान कैसे आते हैं और दोनों का शमन करते हैं। एक तो ये कारण। दूसरा कारण भगवान बताते हैं कि एक बार नारद जी को मोह हो गया। नारद जी को भगवान ने एक परीक्षा लेने के लिए कहा था नारद जी से। नारद जी की एक परीक्षा चल रही थी जिसमें यह था कि नारद जी ब्रह्म ऋषि हैं। यह प्रमाणित करने के लिए यह प्रमाण आवश्यक है कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है।
नारद जी की इस परीक्षा में एक काल्पनिक माया का नगर बना, उसमें एक काल्पनिक विश्व मोहिनी नामक एक कन्या आई, उसके स्वयंवर की कथा है। फिर नारद जी उस जब नगर से गुजर रहे थे तो उनको मोह हो गया। मोह होने के बाद उन्होंने कहा कि क्यों ना इस कन्या से मैं विवाह करूं, और फिर वो लौटे भगवान के पास आए। भगवान से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे विवाह करना है और आप थोड़े समय के लिए अपनी शक्ल, अपनी सूरत मुझे दे दीजिए। भगवान ने एक सूरत तो दी उनको। नारद जी गए उस स्वयंवर में विश्व मोहिनी के। विश्व मोहिनी ने उन्हें तो नहीं वरा, लेकिन वहीं भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। चूँकि माया का सब कुछ था तो विश्व मोहिनी फिर भगवान के पास आई। विश्व मोहिनी कोई और नहीं था, महामाया लक्ष्मी थी, और भगवान के साथ उन्होंने स्वयंवर किया, माला डाला, विवाह हुआ और चले गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी को वहीं पता चला कि भगवान ने जो उन्हें जो रूप दिया है वो बंदर का दिया है। तो नारद जी बड़े कुपित हुए। वो आए और भगवान को उन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि आप बड़े नीच हैं, आप बड़े कपटी हैं, आपने मुझे गलत बना दिया, आपने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, आपका नाश हो जाएगा, आपको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, और जिस तरह मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं ना, ऐसे ही आप तड़पेंगे। भगवान मुस्कुराते रहे। फिर भगवान ने कहा ठीक है, आपका शाप मुझे स्वीकार्य है। अब इस शाप का आशय समझिए। नारद जी को तो लगा कि भगवान ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया, लेकिन क्षण भर में वो माया समाप्त हुई, सब कुछ समाप्त हो गया, केवल भगवान वहाँ बचे। भगवान मुस्कुराते हुए मिले। नारद जी ने कहा कि अरे ये क्या मैंने कर दिया, आपको तो मैंने बहुत भला बुरा कह दिया। भगवान ने कहा कुछ नहीं कहा, जो मैंने कराया वो आपने किया, आपने मुझे शापित किया है तो मुझे धरती पर जाना पड़ेगा और स्त्री के लिए भटकना पड़ेगा। एक तो ये कथा आती है। दूसरी एक कथा आती है जलंधर की। जलंधर एक दैत्य था जिसका विवाह वृंदा से हुआ था। वो तुलसी विवाह की कथा जो आप लोग जानते होंगे। वृंदा की सत्यव्रत को भगवान ने तोड़ा था और जलंधर की हत्या हो गई थी। फिर जलंधर का नाश हुआ। वृंदा ने भगवान को शाप दिया था कि आप शालिग्राम, आप पत्थर हो जाएंगे। तो काला पत्थर यानी शालिग्राम के रूप में भगवान की पूजा होती है। भगवान ने वृंदा को सम्मान देने के लिए कहा कि आप तुलसी हो जाइएगा और शालिग्राम से प्रतिवर्ष आपका विवाह हो जाएगा। ये तो एक अलग कथा है। चौथी कथा है, एक कथा राजा प्रताप भानु को आती है। प्रताप भानु एक बड़ा प्रतापी राजा था, बहुत तपस्वी था। 1,000 यज्ञ वो एक बार कराता था। बहुत बड़ा तपस्वी था। लेकिन एक बार वो जंगल में गया, उसे प्यास लगी। वहीं उसे एक कपटी साधु मिल गया और उसने उसका मतिभ्रम कर दिया। वहाँ से उसे इतना मतिभ्रम किया कि भगवान कुपित हुए और उसको फिर शाप मिला और वही रावण के रूप में पैदा हुआ। तो एक कथा ये है कि रावण के रूप में प्रताप भानु पैदा हुआ। उसको नष्ट करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। आखिरी कथा मनु और शत्रुपा जी के तपस्या की है। दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने वर मांगने को कहा। मनु शत्रुपा जी ने कहा कि आप स्वयं पुत्र के रूप में हमारे घर जन्म लीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा था। ये 5 कथाएं कहने के बाद भगवान ने कहा कि ये कथाएं हैं, ये कारण हैं भगवान के धरती पर आने के, और इसी कारण से भगवान को धरती पर आना पड़ा। किस प्रकार से वो धरती पर आते हैं, कैसे वह महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं, इस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। जय सिया राम। हमने चर्चा किया था कि भगवान के जन्म के कारण क्या है, हेतु क्या है। माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा तो भगवान शिव ने कहा कि कारण तो बहुत से हैं, लेकिन 5 ये कारण हैं जिसमें 5 कथाएं उन्होंने बताई। और भगवान के जन्म का कारण बताने के बाद कथा को गोस्वामी जी सीधे लेके चलते हैं अयोध्या जी। महाराज दशरथ
वृद्ध हो चुके हैं और उन्हें चिंता हो रही है कि मेरी कोई संतान नहीं है। दशरथ जी अपनी चिंता से इतने व्याकुल होते हैं कि वे सीधे गुरु के घर जाते हैं, गुरु यानी वशिष्ठ जी के यहाँ। और वशिष्ठ जी के यहाँ वो जाने के बाद अपनी चिंता जाहिर करते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी जो परेशान होगा तो अपने गुरु आचार्य, अपने से किसी बड़े के पास ही जाएगा, ये आदर्श है। गुरु जी महाराज को बताते हैं, चक्रवर्ती जी को बताते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपको 4 पुत्र पैदा होने हैं और इन चारों पुत्रों की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। फिर यहाँ साधना, फिर यहाँ तप, फिर यहाँ कर्म। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए एक सक्षम आचार्य का नाम प्रस्तावित होता है, जिनका नाम है श्रृंगी, ऋषि श्रृंगी। मानस में तो ये कथा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे ग्रंथों से जो हमने पढ़ा है, जो आचार्यों से सुना है, मैं बता दूं कि ये श्रृंगी ऋषि जब पैदा हुए तो इनके पिता ने इनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाने की कोशिश की थी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह जिसे जगत के किसी भी गति का भान न हो, उसे पता ही नहीं हो कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, मीठा क्या है, खट्टा क्या है, तीता क्या है, सूखा क्या है, धूप क्या है, छाँव क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, ये कुछ पता न हो, ऐसा कोई ब्रह्मचारी। इनके पिता थे विभांडक ऋषि। विभांडक जी के पुत्र थे श्रृंगी जी। अब यहाँ भी देखिए कि श्रृंगी जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना है महाराज दशरथ का, यानी संतान उत्पत्ति के लिए यज्ञ करना है। संतान की उत्पत्ति कितना आवश्यक है। इस श्रृंगी जी को, जिनको इनके पिता नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे, एक ऐसी स्थिति आई कि इनका विवाह हो गया शांता जी से। शांता जी कौन है? महाराज दशरथ जी की ही सुपुत्री थी, जिन्हें दशरथ जी ने अपने साढ़ू अंग देश के राजा रोमपाद जी को गोद दे दिया था। श्रृंगी जी के विवाह की भी बड़ी अद्भुत कहानी है। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इसका कैसे विवाह हुआ वो एक बड़ी कथा है। एक बार अंग देश में अकाल पड़ गया, तो उसमें ये हुआ कि किसी नैष्ठिक का विवाह शांता जी से कराया जाए तो ये अकाल समाप्त हो सकता है। इसके लिए अंग देश के राजा ने बड़ा प्रयास किया, तो वहाँ की नर्तकियों ने उसके लिए व्यवस्था बनाई। वे बड़े छल से गईं इनके यहाँ उस आश्रम में विभांडक जी के, जहाँ श्रृंगी जी का तप चल रहा था, उनका पालन पोषण हो रहा था। फिर वहाँ उस समय विभांडक जी नहीं थे, किसी तरह छल प्रपंच करके नर्तकियों ने श्रृंगी जी को रोमपाद जी के पास लेके आई। फिर वहाँ उनका विवाह हुआ, फिर वो वहाँ रहे, और रहने के बाद कैसे वो शांता जी के पति हो गए, कैसे विभांडक जी ने उन्हें स्वीकार किया, ये अलग कहानी है। ये शांता जी के पति यानी श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद यज्ञ देवता से जो चरु मिलता है, उसका प्रसाद तीनों माताओं को, कैकेयी जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, तीनों जी को दिया जाता है निश्चित भाग में। और उसके बाद तीनों माताएं गर्भधारण करती हैं। गर्भधारण करने के बाद अब यहाँ से एक ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप से सगुण साकार स्वरूप में प्रविष्ट होने की कथा प्रारंभ होती है। माता कौशल्या को भगवान दर्शन देते हैं, अपने विराट स्वरूप में दर्शन देते हैं। माँ कहती हैं कि ये आपका स्वरूप ठीक है, लेकिन आपको तो पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। यहाँ याद कीजिए कि मनु और शत्रुपा जी की तपस्या का जो वरदान था वो यही था कि ब्रह्म यानी भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में पैदा होंगे। कौशल्या जी के अनुरोध पर ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार स्वरूप में आता है। आने के बाद माता उनसे अनुरोध करती हैं कि बच्चा जो जन्म लेता है वो तो रोता है,
और फिर रोते हुए जन्मना बच्चे के रूप में भगवान का प्राकट्य होता है। यह वही तिथि है जिसे रामनवमी के रूप में हम जानते हैं। अयोध्या में अवध के चक्रवर्ती सम्राट के परिवार में माता कौशल्या के पास उनकी गोद में इस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार स्वरूप मिलता है। वह स्वयं धारण करते हैं, रोने लगते हैं और उनके रोते ही पूरे अयोध्या में एक अलग उत्साह का माहौल बनता है। महाराज चक्रवर्ती के घर में 4 शिशुओं का जन्म होता है। ये 4 शिशु केवल 4 सामान्य शिशु नहीं हैं। गोस्वामी जी ने कई जगह इसको इंगित किया है। महाराज विश्वामित्र से भी इस बात को कहलवाया है, महाराज वशिष्ठ से भी कहलवाया है, और इसी बात को याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से भी कहा है। भारद्वाज जी ने जब उनको करगत वेद की बात की है, तो ये 4 जो पुत्र पैदा होते हैं महाराज दशरथ के, ये वेदों के 4 स्वरूप के प्रतिनिधि हैं, स्वरूप हैं, और उसी स्वरूप में ये इसी कार्य के लिए पैदा हुए हैं कि वेदों का जो सिद्धांत है, वेद का जो संविधान है, उसे लोक से कैसे जोड़ा जाए, लोक में कैसे प्रतिपादित किया जाए, लोक का कल्याण कैसे हो। और इसी कल्याण की भावना से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस राम कथा गंगा का सृजन किया है। यही इसका आशय है। कलयुग में भगवान राम के जन्म की कथा और भगवान राम के जीवन की कथा सिर्फ लोक कल्याण के लिए है। इसके अलावा इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ कहने की कथा नहीं है, सिर्फ सुनने की कथा नहीं है, यह जीवन में अंगीकार करने की कथा है। भगवान राम ने रामनवमी तिथि को जन्म लिया है और अयोध्या में उत्साह है। देवताओं ने अपना एक अलग हर्ष व्यक्त किया है कि क्योंकि दानवों के अत्याचार से कराह रही धरती को अब मुक्ति मिलेगी, अब इस धरती को राहत मिलेगी, अब इस धरती पर सन्मार्ग आएगा, अब इस धरती पर भक्त की धारा बहेगी, अब इस धरती पर मनुजता रहेगी, अब इस धरती पर राम राज की स्थापना होगी। इस आशय के साथ यह कथा, राम जन्म की कथा, यहीं समाप्त होती है। जय सिया राम।